अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। आज के सेक्शन में जो है आपके जो है इस वीक के लेक्चर में आपके रिव्यू एक्सरसाइज के जो आपके एमसीक्यूज पार्ट हैं, टिक द करेक्ट आंसर वो हम करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से स्किप किए और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है तो इसमें सारी बातें कवर हो रही हैं, तो इस क्वेश्चन को मैंने पिक किया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका क्या है, आपने टिक द करेक्ट आंसर करना है। आपको गिवन स्टेटमेंट दी होगी, उसके 4 ऑप्शंस जो है पॉसिबल आपको दिए होंगे, आपने इसमें से जो है वो राइट वन पिक करना है अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट, ठीक है, जो आप चैप्टर नंबर 2 में आपने किए। तो इसमें पहली स्टेटमेंट क्या है आपकी, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स आपका रिव्यू का, तो ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 2 है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, टिक मार्क द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पहले स्टेटमेंट क्या थी ये स्टूडेंट्स हमें, द नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 एग्जैक्टली आर कॉल्ड द numbers that cannot be divided by 2 exactly are called। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कुछ पूछा गया है, स्टेटमेंट क्या बताइए, उसने ऐसे नंबर्स बताइए जो 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, वो उनको हम क्या कहते हैं, या आर कार्ड का मतलब उनको क्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें ये पता है, आपने 6th क्लास में भी देखा होगा, 7th क्लास में पढ़ा होगा। तो बेटा स्टूडेंट्स ऐसे नंबर जो 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते उनको हम जो है वो ऑड नंबर्स कहते हैं, और जो 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं उनको जो है इवन नंबर कहते हैं। तो देखिए आपको ये 4 आपको पॉसिबल ऑप्शन जो हम यहाँ पर दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है इसका इवन नंबर, बी ऑप्शन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सी ऑप्शन स्टूडेंट्स होल नंबर्स, और डी ऑप्शन है इसका ऑड नंबर्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन भी कौन सा होगा, यस गैस का आंसर। मैंने अभी आपको बोला ऐसे नंबर 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते इनको जो है वो ऑड नंबर्स कहते हैं। तो ये रहा ठीक, ये रहा आपका ठीक आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। इवन नंबर कब होता है, जब एग्जैक्टली 2 पे डिवाइड होता है। यहां पर लिखा गया दैट कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, तो उसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं। तो ये बहुत आसान है, आप स्टेटमेंट को पढ़ना है और अपने कांसेप्ट के मुताबिक आपने जो है वो करेक्ट आंसर को टिक करना है आपने। तो यहां पर ये काम रहेगा आपका। जी हां स्टूडेंट, सेकंड इसका जो है स्टेटमेंट, चलिए सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, जी हां स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट। तो आपको याद होगा मैंने नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बारे में बताया था। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, यहां फ्रेंड्स हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर ए 0, नंबर बी 1, नंबर सी 2, नंबर डी 3। ये फ्रेंड्स हमें ये 4 ऑप्शन दिए, हमें जो है वो करेक्ट आंसर पे जो है वो टिक करना है। दूसरे का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो क्या होता है। फ्रेंड्स आपको याद होगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कहां स्टार्ट होते थे, 1 से स्टार्ट होते थे। उसमें 1 जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो उसमें स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 0 है। तो उसमें नेचुरल नंबर में पूछा है, तो नेचुरल नंबर जो है स्मॉलेस्ट कौन सा है, ओनली 1 है, और लार्जेस्ट का कोई पता नहीं, क्योंकि ये काउंटिंग खत्म नहीं होती इस वजह से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको क्या निकला, बी वाला 1। तो ये इसकी स्टूडेंट सेकंड स्टेटमेंट। चलिए आगे चलते हैं, इसी तरह से बाकी भी हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, represent the set of natural number who use the capital letter to represent the set of natural number we use the capital letter
जी स्टूडेंट्स, हमें क्या बताना है यहाँ पर, हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सेट की जो अलामत है, जो कैपिटल लेटर है, वो कौन सा यूज करते हैं। तो हमें चार ऑप्शन दिए हुए स्टूडेंट्स, चार ऑप्शन कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास ई, बी ऑप्शन है हमारे पास ओ, सी ऑप्शन है हमारे पास एन, डी ऑप्शन है हमारे पास डब्ल्यू। स्टूडेंट्स ये थे कुछ लेटर्स लिखे गए हैं, ये बाकी ये में सारे गलत नहीं है, कुछ सेट हैं, कुछ जो लेटर्स हैं कुछ और सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमें नेचुरल नंबर का बताना है। जैसे ई है यहाँ पर सेट इवन नंबर्स, तो इनके जो कैपिटल फर्स्ट लेटर होता है वो आपको सेट के बारे में बताता है कि वो किस सेट के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर। ओ जो है ऐसे ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर्स, डब्ल्यू स्टार्ट होता है होल आपका बस वर्ड, तो होल नंबर डब्ल्यू, ठीक है। और आपका एन जो है वो फिर आपका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप उसमें आपसे नेचुरल नंबर को पूछे तो ये नाम है, ठीक है। इसमें इस तरह से जो है आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और करेक्ट आंसर को जो है वो आप यहाँ टिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सॉल्व करेंगे। चलिए हम आगे करते हैं। ये था फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इसके फोर्थ पार्ट फ्रेंड्स, to represent is greater than or equal to, we use the symbol to represent। जी यहाँ कॉमा में लिखा गया है is greater than or greater than or equal to, we use the symbol। यह फ्रेंड्स हमें बताना है कि इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं। यहाँ पर 4 सिंबल्स हमें दिए हुए हैं, हम इनमें से जो है वो करेक्ट आंसर बताना है। एक ये सिंबल है, एक ये, सी ऑप्शन इज ये, और डी वाला है ये वाला ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इस ग्रेटर देन और इक्वल टू का बताना है कि यहाँ पर वो कौन सा सिंबल है। तो स्टूडेंट्स ये सिंबल जो है लेस देन का है, ये लेस देन और इक्वल टू का है, जिसमें यहाँ नीचे ये बार भी लगाया हुआ है। इस तरह से जो सिंबल होता है आप इस तरह से फिंगर बनाएं अपनी, तो ये लेस देन का सिंबल होता है, इस तरह से ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है, ठीक है। तो ये लेस देन का सिंबल है स्टूडेंट्स, ये ग्रेटर देन का, और जिसके नीचे बार है दोनों के नीचे, फिर वो उस तरह समझ जाता है। जैसे ये लेस देन का सिंबल है साथ बार है तो लेस देन इक्वल टू, ठीक है। और ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ग्रेटर देन के साथ नीचे लाइन है, बार है नीचे, तो फिर इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हमें क्या बताना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन इज डी। इस तरह से आप ठीक बता सकते। स्टूडेंट्स ये नोट्स भी किए हुए हैं, मैं यहाँ भी करके हैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप जो है वो कांसेप्ट के बाद कांसेप्ट वाइज जो है वो चलेंगे। चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 3.2 पे चलेगा, 3.1 पे चलेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स इसका फिफ्थ पार्ट लास्ट 5 एमसीक्यू क्या होगा, द सम ऑफ 2 whole numbers is always, the sum of 2 whole numbers is always, तो हमें ऑप्शन दिया गया है अ प्राइम नंबर, बी ऑप्शन इज एन ऑड नंबर, सी ऑप्शन इज गिवन एन इवन नंबर, and D option is a whole number। तो स्टूडेंट्स हमें ये जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, कहता है कि सम ऑफ 2 होल नंबर्स जो हैं वो इज ऑलवेज क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, एक ऑड नंबर होता है, या एक इवन नंबर होता है, या कि एक होल नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स होल जो सम 2 होल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं देता हूं यहां पर 1 और 2 दोनों होल नंबर्स हैं, ठीक है। इनको मैं ऐड करता हूं, तो ये आंसर क्या आता है, ऐड करने से इज इक्वल टू 3 आता है, ठीक है फ्रेंड्स। जब मैं ऐड करूंगा तो 3 आएगा, 3 भी होल नंबर है,
यहाँ मैं जब 0 + 1 करता हूँ आंसर आपको 1 आता है, जो कि आल्सो होल नंबर से बिलोंग करता है, ये भी होल नंबर से बिलोंग करता है। तो इससे पता ही लगा कि दो होल नंबर्स को जब सम करते हैं तो ऑलवेज क्या आंसर आता है आपका एक होल नंबर आता है। उसका राइट ऑप्शन जो है वो फिर क्या है आपका डी पर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से जो है वो आप इनको पढ़ के जो है वो स्टेटमेंट पढ़ेंगे और अपना जो है राइट ऑप्शन जो है वो पिक करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आपके एमसीक्यूज वाला पार्ट, टिक का करेक्ट आंसर। ये आपका प्रीव्यू सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इस पर मैं इंशाल्लाह आपका थर्ड चैप्टर जो है 3.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी कवर करेंगे आपके पार्ट्स। तो यहाँ पर इसका जो है हमें क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट, वो बहुत ही आसान है। यहाँ पर कुछ अभी बेसिक चीजें पूछी गई हैं। तो हमारे यहाँ पर रियल सेल्स की बजाय अब हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1। ये फ्रेंड्स इसका फर्स्ट यहाँ पार्ट हम कवर करेंगे। हमें इसका फर्स्ट पार्ट में क्या बताया गया है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ each of the following। ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें जो गिवन नंबर्स दिए हुए हैं इनके हमें क्या बताने हैं। जैसे ये वाला नंबर और भी नंबर दिए हुए हैं, हमें क्या बताना है, इनके फैक्टर्स बताने हैं। फ्रेंड्स अब सवाल पैदा होता है कि ये फैक्टर्स जो हैं ये क्या चीज होती है। फ्रेंड्स ये सिंपल लफ्ज मैं चलिए जरा इसको बड़ा कर देता हूं। लफ्ज है फैक्टर्स, ये वाला लफ्ज जिसको मैंने अपने दिमाग में है। स्टूडेंट्स ये फैक्टर्स जो है वो क्या चीज होती है। सुना, फैक्टर इस तरह से होता है, इसका कांसेप्ट सिंपल बात समझाता हूं। जैसे 6 है फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक नंबर, अब देखिए स्टूडेंट्स हमें फैक्टर जो है एक ऐसा नंबर होता है इसके मुताबिक 6 के मुताबिक जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करे, मतलब रिमाइंडर आपका 0 छोड़े हमेशा। तो स्टूडेंट्स ऐसे नंबर जो इसको एग्जैक्टली पूरा डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इसके इस नंबर का क्या बोलेंगे या गिवन नंबर को क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। ज्यादा सारे बात होंगे तो फैक्टर्स बोल देंगे इनको। अब जैसे 6 है, अब स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि जो भी कोई नंबर होता है उसको 1 और वो नंबर के साथ हमेशा डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर नंबर के दो फैक्टर्स तो हमेशा होते ही होते हैं। एक नंबर 1 इटसेल्फ जो हर एक को डिवाइड करता है, 1 हर एक को डिवाइड करता है, ये आपने बात याद रखनी है। और वो नंबर खुद अपने आप को हमेशा डिवाइड करेगा। तो दो नंबर तो हमेशा जो है वो आपके कहने के क्या कहना चाहिए यहाँ पर पहले से ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें इसके अलावा भी देखने होते हैं। ठीक है, जैसे 6 है, इसको 1 भी डिवाइड करेगा और 6 ऑलवेज खुद भी डिवाइड करता ही होगा, लेकिन आप जानते हैं 2 भी इसको डिवाइड करता है और 3 भी इसको डिवाइड करता है। तो इस तरह से ये जो पॉसिबल हम निकाल रहे हैं नंबर्स, ये वो नंबर्स हैं जो इसको एग्जैक्टली पूरा डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 छोड़ते हैं। इसलिए ये 1 6 2 और 3 जो है वो इसके जो है वो फैक्टर्स हैं 6 के। तो इसको तरतीब से अगर लिखूं तो इस तरह से लिख दूंगा। देखें ये जो अब हैं नंबर्स, ये गिवन नंबर के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। इस तरह से स्टूडेंट फैक्टर का कांसेप्ट आता है। अब ये जितने नंबर मैंने लिखे हैं इसको 6 को एग्जैक्टली पूरा जो है वो डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट इस तरह से आपने जो है वो आपका जो है वो गिवन नंबर दिए होंगे, आपने जो है वो क्या करना है यहाँ पर इनके फैक्टर्स लिखने। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ एकदम, फिर आप बाकी खुद कीजिएगा, होमवर्क के तौर पर मैं दूंगा आपको। तो देखिए 21 आपका जो है उसके फैक्टर्स आपने लिखने हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप, फैक्टर्स ज़्यादा मैंने बोला कि जैसे 1 हर एक को डिवाइड करता है तो ज़्यादा तो वो आ जाएगा 1। असली आप जानते हैं 3 के टेबल में 21 आता है, 3 डिवाइड करता है इसको। 4 नहीं करता, 4 के टेबल में 21 नहीं आता। 5 सिमिलरली 6 नहीं है। 7 यस 7 ऑब्वियसली 7 का 21 होता है। फिर 9 10 11 12 नहीं, और फिर ये इटसेल्फ जो है अपने आप को डिवाइड करेगा। तो ये जो है वो इसके फिर गिवन पॉसिबल जो है वो फैक्टर्स निकल आएंगे। फ्रेंड्स ये कांसेप्ट है फैक्टर्स का। चलिए एक दो और मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं जरा कोई बड़ा सा ले लेता हूँ इसके, जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड पार्ट 48 इसके स्टूडेंट्स आप फैक्टर बताएं। इसमें मैंने जैसे भी आपको बताया 1 हर एक को ही डिवाइड करता है, तो 1 तो हमेशा आएगा ही है, और वो नंबर इटसेल्फ जो है हमेशा जरूर आएगा। तो ये आप कहने के इसके
ट्रिवियल टेबल यहाँ पर यूज करना चाहिए। ट्रिवियल हमेशा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हमें इसके अलावा भी ढूंढने होते हैं। अब 1 तो आएगा ही आएगा, 48 आखिर पे आएगा, बहुत आएगा। इसके अलावा पता स्टूडेंट्स 2 भी इसको डिवाइड करता है, कुछ हिडन वाला मेथड है, आप देख सकते हैं डिवाइड करके, वो नंबर देखते जाएं इसको डिवाइड करता है। उसके बाद 3 1 था 3 1, यस 3 भी इसको करेगा। फिर 4 भी ऑब्वियसली इसको जो है वो 4 1 4 4 भी करेगा। 5 नहीं करेगा। 6 इसको करता है, आप इसको करके देखते हैं यहाँ पर 6 is 36, 6 7 आपका 42, यस 6 भी करता है इसको स्टूडेंट्स, 6 भी यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। फिर 8 के टेबल में भी जो है वो 48 आपका आता है, 8 भी आ जाएगा। फिर 9 नहीं करता, 9 टेबल में नहीं आता। फिर 10 के टेबल में 10 भी नहीं है। फिर 11 फिर नहीं, 12 आपको करता है, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट्स आपने जो है वो गिवन फैक्टर्स लिखते रहे हैं, या मैंने अब डायरेक्ट लिख दिए हैं। ये 16 भी आता है, फिर 24 भी आ जाता है, और वो itself जो है 48 में आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से जो है वो अपने पॉसिबल फैक्टर्स जो है वो यहाँ पर निकाल कर बताने। तो ये आपका सारा प्रोसीजर रहेगा स्टूडेंट्स फैक्टर्स निकालने का। बेसिकली इसके लिए कोई फार्मूला तो नहीं है यहाँ पर दिया हुआ उसने, लेकिन आप जो है वो हिडन वाले मेथड से ढूंढ लेते हैं कि ये नंबर फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट किया, 2 फिर देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5 नहीं करता उसको छोड़ दिया हमने, 6 किया, 7 नहीं किया उसको छोड़ दिया, 8 में डिवाइड किया, 12 सो ऑन, इस तरह हम करते गए और फिर हम 48 तक पहुंच गए हैं। वो खुद इस तरह जो है वो यहाँ पर डिवाइड करेगा। तो इस तरह से हमें गिवन फैक्टर्स जो है वो लिखती हैं। तो बाकी जो है वो इन नंबर्स के नोट भी किए हुए हैं, ये अब आप जो है आपके ऊपर हैं, आप इनके फैक्टर्स जो हैं वो आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो इनके फैक्टर्स जो हैं अब आप खुद से लिखेंगे, कोशिश कीजिए इसको जानिए समझिए और उसको जो है वो होमवर्क के तौर पे कंप्लीट कीजिए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो, और अपना जो है वो होमवर्क